हेलो बच्चा पार्टी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्कोर प्लस फाउंडेशन पे और मैं हूं आपका अपना मैथ्स एजुकेटर संतोष। चलिए बच्चे शुरू करते हैं आज का सेशन। क्या है अपना आज टॉपिक है बच्चे क्वाड्रेटिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अपने पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्या करना है, इंट्रोडक्शन सेशन हम लोग पढ़ने वाले हैं। चलिए क्लास नाइन्थ में आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में। इसका एप्लीकेशन क्या था बच्चे, याद करो। इसका एप्लीकेशन क्या था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो सबसे अच्छा एप्लीकेशन था बच्चे, टू लोकेट अ पॉइंट टू लोकेट अ पॉइंट टू लोकेट अ पॉइंट। किसी भी पॉइंट के बारे में हमें यह जानकारी देता था कि ये पॉइंट, कोई भी पार्टिकुलर पॉइंट कहां पे है। मतलब उस पार्टिकुलर पॉइंट के बारे में हमें पूरी तरह से जानकारी देता था, उसके एड्रेस के बारे में बताता था, उसके लोकेशन के बारे में बताता था। एक एग्जांपल समझो पहले। सपोज दैट आप कहीं पे जा रहे हो, आपके पास कोई पार्टिकुलर एड्रेस होगा पहुंचने के लिए या जाने के लिए। वही जो एड्रेस है बच्चे, मैथ्स की भाषा में उसी एड्रेस को हम लोग क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं। उस मैथ्स की भाषा में ही हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं उसे। अब तो ये तो था पिछले सेशंस की बात मतलब पिछले 9th क्लास में हम लोगों ने देखा था। लेकिन 10th क्लास में हमें क्या पढ़ना है, तो आइए जरा देखते हैं कि हमें 10th क्लास में क्या पढ़ना है, किस चीज के बारे में पढ़ना है। हमें इस चैप्टर में बच्चे जो पढ़ना है वो पढ़ना है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। और डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इसी को हम लोग यूज करेंगे किस नाम से, डिस्टेंस फॉर्मूला के नाम से हम लोग पढ़ेंगे। इसको डिस्टेंस फॉर्मूले के नाम से पढ़ेंगे। कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे क्वाड्रिलैटरल्स की, फिर कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, और टेस्ट फॉर कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। चले आगे चलते हैं। अब अपने पास एक थ्योरम दिया हुआ है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स x1 y1 b है x2 y2। चलो समझना पहले जब बस छोटी छोटी बातें हैं, क्लास 9th में आप लोगों ने पढ़ लिया, लेकिन फिर भी मैं एक बार रिवाइज करता हुआ चलूंगा। जहां पे चीजें लगेंगी कि इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए, मैं रिवाइज कर दूंगा बच्चे। पहले ऑर्डर्ड पेयर कहने का मतलब क्या होता है? ऑर्डर्ड पेयर कहने का मतलब ये बच्चे की ये अरेंजमेंट होता है। ये अरेंजमेंट किस चीज का होता है बच्चे? ये अरेंजमेंट होता है कोऑर्डिनेट्स का। ये अरेंजमेंट किस चीज का? कोऑर्डिनेट्स का। तो जब अरेंजमेंट है कोऑर्डिनेट्स का, तो कैसे अरेंजमेंट होगा बच्चे? पहले हमेशा x की वैल्यू लिखते हैं, उसके बाद y की वैल्यू लिखते हैं। क्लियर? और यही कहलाता है कोऑर्डिनेट्स, और इसी को हम लोग नाम देते हैं ऑर्डर्ड पेयर। चलिए ध्यान से देखना बच्चे, ये अपना कार्टेशियन प्लेन या XY प्लेन जो भी कहना है आप कह सकते हो। इधर x और ये x बार दिख रहा है आपको, x बार, इधर y और नीचे वाला y डैश, और ये इंटरसेक्शन पॉइंट जो भी होता है उसको जीरो या ओरिजिन आप कह सकते हैं। एक पॉइंट यहां पे है, एक पॉइंट यहां पे है। एक पॉइंट यहां पे, एक पॉइंट यहां पे, तो एक पॉइंट यहां पे। ध्यान देना, ये पॉइंट ए बच्चे दिखा हुआ है, ये पॉइंट बी। चलिए आगे बस देखते रहिएगा। दोनों एक्सिस पे हम लोगों ने परपेंडिकुलर ड्रॉ करा बच्चे। दोनों एक्सिस पे रेस्पेक्टिव पॉइंट्स के लिए हम लोगों ने परपेंडिकुलर ड्रॉ करा। तो उससे फायदा क्या होगा, हमें x1 पता चल जाएगा, x2 पता चल जाएगा, हमें y1 पता चल जाएगा और y2 पता चल जाएगा। क्लियर? अब एक अरेंजमेंट ले ले, ये वाला ध्यान देना, ये वाला, ये जो डिस्टेंस है बच्चे, ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस। ध्यान देना, यहां से लेके यहां तक x2 है, ये वाला x1 है, तो ये क्या हो जाएगा,
x2 माइनस x1 होगा। क्लियर है? सेम चीज यहाँ पे भी, सेम चीज, सेम अप्रोच यहाँ पे भी। ये वाला यहाँ तक क्या है बच्चे, y2, ये वाला y1, तो ये डिफरेंस क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1। क्लियर है? अब ध्यान से देखना बच्चे, ए बी और सी, इसको नाम दे दिया सी, ए बी और सी। हमारे पास ये वाला डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस है, तो ये निकल जाएगा बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। निकाल दें, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि स्क्वायर ऑफ द लार्जर साइड, जो साइड सबसे बड़ी है उसका स्क्वायर किसके बराबर होगा, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू स्मॉलर साइड्स, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू स्मॉलर साइड्स, उनके सम के बराबर होगा। तो क्या होगा, चलिए आ जाए लिख दे, ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, या ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, आप कैसे भी आप लिख सकते हो। लिख दे बी सी, बी सी की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं बच्चे, देखो जरा, y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस ए सी निकाल चुके हैं, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 का स्क्वायर। ये क्या, ए बी का स्क्वायर। हमें ए बी का ही लेंथ चाहिए ना, ए बी, ध्यान दो ये पॉइंट पहले ए था, ये बी था, तो ए बी इनके बीच का क्या हो जाएगा, डिस्टेंस होगा। तो ए बी निकाल दें, क्या आ जाएगा, y2 मत लिखो, पहले x वाले को लिख दो, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। यह है हमारे डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ए एंड बी, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ए एंड बी। और इसी को हम लोग बच्चे नाम देते हैं क्या, इसी चीज को हम लोग कहते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या बच्चे क्या कहते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला कहते हैं हम लोग, डिस्टेंस फॉर्मूला कहते हैं। क्लियर है? चले आगे, इस पे क्वेश्चंस किया जाए आगे, चलिए देखते हैं। अपने पास दो पॉइंट दिए गए हैं, दोनों पॉइंट को लेकर चले। पहला पॉइंट ए, कोऑर्डिनेट क्या है 7, 13, दूसरा है बी 10 और 9। चले, यहां से x1 क्या बच्चे, x1 7, y1 क्या बच्चे 13, यहां से x2 क्या आएगा अपने पास, पहले वाला जो लिखा होता है वो x की वैल्यू होती है, बाद वाला y का वैल्यू होता है। y2 क्या होगा अपने पास 9। चले लगा दें बच्चे, यूज डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला। हम लोगों ने डिस्टेंस फॉर्मूला इस्तेमाल करा, फॉर्मूला जब लगाएंगे तो ये डिस्टेंस क्या कहलाएगा, ए बी क्या होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, और उसके ऊपर भाई रूट चढ़ा दो। क्या चढ़ा दो, रूट चढ़ा दो, बस यही तो हो गया। x2 10 माइनस 3, सॉरी 10 माइनस 7, 10 माइनस 7 स्क्वायर प्लस y2 9 माइनस 13, 9 माइनस 13 क्या आएगा मेरे भाई, 3 का स्क्वायर प्लस ये क्या देगा -4 का स्क्वायर, ये 9, ये क्या देगा बच्चे 16, 16 और 9 कितना 25, ये रूट में 25 जब स्क्वायर रूट से बाहर निकल कर आएगा तो अपने पास +5 -5, ये दो वैल्यू आएंगे, समझना अब। क्योंकि हम लोगों ने पिछले क्लास में ये पढ़ा था कि जब कभी भी स्क्वायर रूट को हम ब्रेक डाउन करते हैं तो अपने पास दो वैल्यू आती है, एक प्लस में और एक माइनस में, प्लस में और एक माइनस में। लेकिन ध्यान देना, क्या डिस्टेंस, दूरी
कभी भी निगेटिव में हो सकती है क्या? खुद से सवाल करके देखो जरा, क्या डिस्टेंस, क्या दूरी वो निगेटिव में हो सकता है क्या? कभी नहीं, कभी नहीं। तो इसीलिए हम लोग यहां पे क्या करेंगे बच्चे, जो निगेटिव वाला वैल्यू होगा वो नहीं लेंगे। क्लियर? पता चल गया क्यों? क्योंकि डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता। डिस्टेंस लिख लो इसको, डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं होगा, निगेटिव नहीं हो सकता, नहीं होगा या हो सकता। क्लियर? डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं होगा। क्लियर बच्चे? चलो, तो इसीलिए यहां से अपने पास डिस्टेंस क्या आ गया, ए बी इज इक्वल टू 5 यूनिट, 5 यूनिट। क्लियर है? चलिए आगे। चलो बच्चे, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स P एंड Q। बच्चे साइन का जरा ध्यान रखिएगा, क्योंकि हड़बड़ी में साइन में बहुत गलतियां होती हैं, तो साइन का ध्यान रखना है। P क्या अपने पास -4 7, Q क्या अपने पास 2 -5। तो यहां से x1 क्या बच्चे -4, x2 क्या आएगा अपने पास 7 आएगा, y1 क्या आएगा अपने पास 2 आएगा, y2 क्या आएगा बच्चे -5 आएगा, -5 आएगा। लगा दे यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, यूजिंग कौन सा फॉर्मूला बच्चे, डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला जब लगाएंगे तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, PQ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, और उसके ऊपर क्या बच्चे, स्क्वायर रूट। ध्यान देना, अब यहां पे बच्चे वैल्यू रखते वक्त थोड़ा ध्यान रखना प्लस माइनस का। x2, अरे क्या हो गया ये आज, और गलत से लिख रहे हैं, ये y1 होगा x1, x2, ये y2 y1। चलो चलो, x2 क्या अपने पास 2 माइनस -4 इसका स्क्वायर प्लस y2 -5 -7, -5 -7 स्क्वायर। चलो, ये क्या हो जाएगा 2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा +4, -5 -7 कितना -12, ये 6 का स्क्वायर -12 का स्क्वायर, क्या होगा बच्चे 36 प्लस 144, 36 144 तो कितना आ जाएगा 6081 180। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड ओरिजिन, पॉइंट एंड ओरिजिन। चलिए आगे बढ़ने से पहले समझिएगा, अपने पास कोई पॉइंट P दिया हुआ है, x और y, और ओरिजिन O, तो ओरिजिन पे x और y क्या होता है 0 0 ही होता है। चले अब ध्यान देना, इनके बीच लगा दे डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला हम लोग लगा दें। चलिए बच्चे डिस्टेंस फॉर्मूला हम लोग लगा देते हैं, तो क्या हो जाएगा PO x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। चले आगे, तो क्या हो जाएगा x माइनस 0 का स्क्वायर y माइनस 0 का स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये था कब, ये इस्तेमाल कब करना है, जब हमें किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है, कहां से, ओरिजिन से निकालना है तब, ओरिजिन से निकालना है तब। क्लियर बच्चे?
चलिए अब आते हैं क्वेश्चंस पे। P अपने पास क्या दिया हुआ है 6 - 6, ओरिजिन क्या हो जाएगा 0 और 0। अभी हम लोगों ने देखा फॉर्मूला क्या, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दे, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया। जब डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे तो ये क्या बन जाएगा PO या OP को भी कुछ भी कह दो, PO क्या हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर और उसके ऊपर रूट चढ़ा दो, तो 6 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 36 प्लस 36, कॉमन ले लें 36 यहां से, तो क्या हो जाएगा 1 + 1, तो 36 × 2, तो यहां से ये बाहर आ जाएगा, तो 6√2 यूनिट्स क्या हो जाएगा डिस्टेंस, 6√2 यूनिट्स क्या होगा डिस्टेंस होगा अपना। फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन A और B इज 10 यूनिट। हमारे ए बी दिया हुआ है, चलो ए बी क्या दिया अपने पास, ए बी इज इक्वल टू 10 यूनिट्स दिया हुआ है, तो ए बी क्या हो जाएगा ध्यान देना बच्चे, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, और इस पे क्या रखते बच्चे रूट रख दे, इज इक्वल टू क्या 10, इज इक्वल टू क्या 10। आ जाओ वैल्यू पुट करें तो क्या हो जाएगा 11 - 3 का स्क्वायर प्लस y -1, तो ये y + 1 हो जाएगा, y + 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 10। दोनों तरफ स्क्वायर कर दें, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो ये क्या होगा 11 - 3, 11 - 3 कितना देगा बच्चे 8 का स्क्वायर प्लस ये y + 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर होगा। अब ध्यान देना समझना पहले, अगर अपने पास √a इज इक्वल टू m दिया हुआ है, √a इज इक्वल टू m दिया हुआ है, हम स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, हम स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा ध्यान देना, √a × √a इज इक्वल टू m × m होगा, तो ये मिलकर क्या बनाएगा बच्चे a, और ये क्या बना देगा m²। क्लियर है, बस वही चीज यहां पे किया गया है। आगे तोड़े इसको, 8 का स्क्वायर 64, और ये a + b का होल स्क्वायर है क्या, तो उस पर तोड़ दो, तो ये y² + 1 + 2y इज इक्वल टू क्या बच्चे 100, इज इक्वल टू क्या 100। चले आगे, सभी को रख लो एक तरफ, y² + 1 + 2y प्लस ये 64 माइनस 100 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। 64 और 1 क्या बनाएगा 65, y² + 2y + 65 माइनस 100 इज इक्वल टू 0 बच्चे, ये क्या देगा -35, y² + 2y -35, और ये बच्चे आगे अपने पास क्या आ गया क्वाड्रेटिक आ गया, और क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना हम लोग जानते हैं बच्चे, बहुत तरीका है, बहुत अच्छे से पढ़ा भी हम लोगों ने, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म या फिर फॉर्मूला जो भी है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से कर दे, अरे हाँ ना कुछ तो बोलो मेरे भाई, उससे कर दे, तो क्या होगा ये y² + 7y - 5y -35 इज इक्वल टू 0। यहां से y कॉमन लिया तो ये y + 7 होगा, यहां से बच्चे -5 कॉमन ले ले तो ये y + 7, तो y - 5 और y + 7 इज इक्वल टू 0। ध्यान से देखना बच्चे, y इज इक्वल टू क्या आ गया, एक बार 5 आ जाएगा, और y इज इक्वल टू -7 आएगा, मतलब ये
y की वैल्यू आप चाहे कुछ भी रख दो, 5 भी रखोगे तो भी डिस्टेंस 10 यूनिट आएगा, 5 रखोगे तो भी डिस्टेंस 10 यूनिट आएगा, -7 रखोगे तो भी डिस्टेंस 10 यूनिट आएगा। अब ध्यान देना, समझना पहले, अब ध्यान देना। मतलब आपके मन में अब ये ख्याल तो आ रहा होगा कि भाई साहब मतलब एक पॉइंट से यहां पे हमारे पास 2 पॉइंट हो गए, इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में हमारे पास 2 पॉइंट हो गए ना। बी क्या क्या हो सकता है, 11 और एक बार 5 रख दे। बी फिर क्या होगा, यहां से 11 और -7 रख दे, 11 और -7 रख दे। दोनों से डिस्टेंस तो सेम ही आ रहा है ना, दोनों से तो डिस्टेंस सेम ही आ रहा है। मतलब ये इस पॉइंट से जो डिस्टेंस यह होगा ये भी डिस्टेंस बराबर होगा। मतलब ये एक पॉइंट से, यहां पे 2 दिख रहा है बच्चे, जो मैं बात बोलूं अब इसको नोट कर लेना। एक पॉइंट से इनफाइनाइट ऐसे पॉइंट्स होंगे जो इक्विडिस्टेंट होंगे। समझ रहे हो? एक पॉइंट से इनफाइनाइट ऐसे पॉइंट होंगे, इनफाइनाइट होंगे, अनंत होंगे, बहुत सारे होंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे जो इक्विडिस्टेंट होंगे। क्लियर? ये नोट करके लिख लो, दिमाग में बिठा लो, इससे हर बार कंपटीशन में क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। एक पॉइंट से इक्विडिस्टेंस कितने पॉइंट होंगे? तो बच्चे इनफाइनाइट होंगे। कितने होंगे? इनफाइनाइट। चले आगे। अब इफ द पॉइंट P इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट A एंड B, मतलब ये कह रहा है कि भाई साहब ये PA और PB बराबर है। यही कह रहा है ना, इक्विडिस्टेंस का मतलब यही होता है ना कि भाई डिस्टेंस इक्वल हो। इक्विडिस्टेंट का मतलब क्या? इक्विडिस्टेंट मतलब क्या? इक्वल डिस्टेंस हो, मतलब इक्वल डिस्टेंस हो। चलो, जब पता चल गया कि इक्वल डिस्टेंस है तो भाई साहब फॉर्मूला लगा दीजिए, लगा दीजिए फॉर्मूला। चलिए आइए लगा दें। यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। चलिए, तो पी ए के लिए, पहले इसके लिए और इसके लिए देख रहे हैं। 3 माइनस के का स्क्वायर प्लस के, ओ माइनस के -1 है ना, ओहो, 3 माइनस के -1, हाँ के -1 का स्क्वायर प्लस के -2 का स्क्वायर। इधर बच्चे रूट चढ़ा दे, इज इक्वल्स टू के -1 का स्क्वायर प्लस 5 -2 का स्क्वायर। रूट चढ़ा दो, दोनों तरफ स्क्वायर कर दे मेरे भाई। अरे बोलो, स्क्वायरिंग कर दे बोथ साइड। जब स्क्वायरिंग करेंगे तो ये हट जाएगा, मतलब क्या हट जाएगा? स्क्वायर रूट हट जाएगा। 3 माइनस, इसको अंदर लेकर चले, ध्यान से देखना, माइनस के माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस के -2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ध्यान से, के -के +1 इसका स्क्वायर प्लस 5 -3 कितना होगा बच्चे? 5 -2 3, 3 का स्क्वायर। ध्यान से देखना। चलो, यहां से बच्चे 4 - के हो जाएगा, 4 - के स्क्वायर। इसको तोड़ दो, के स्क्वायर प्लस 4 - 4 के, ये के तो के गया, क्या बचा? 1, 1 का स्क्वायर बच्चे 1, 3 का स्क्वायर क्या होगा? 9। अब इसको तोड़े, अब 16 प्लस के स्क्वायर -8 के, क्लियर बच्चे, प्लस के स्क्वायर प्लस 4 - 4 के इज इक्वल टू 10।
यहां तक किसी को दिक्कत तो बताओ, यहां तक किसी को दिक्कत? उम्मीद करता हूं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चले आगे। चलो, ये के मिलके क्या बना देगा? 2k²। 2k²। 16 + 4 क्या? 20। -8k -4k कितना हो जाएगा? -12k। -12k इज इक्वल्स टू 10। अब इसी को सॉल्व कर दे मेरे भाई, आ जाओ सॉल्व करते हैं। 10 को भी इधर लेकर आ जाए, क्या हो जाएगा? 2k² -12k, 20 में से 10 चला जाएगा, कितना बचेगा? 10 इज इक्वल्स टू 0। 2 कॉमन ले लें, हर जगह 2 से डिवाइड कर दो, क्या बचेगा? k² -6k + 5 इज इक्वल्स टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक तुम देखो, क्या तुमसे ये सॉल्व नहीं होगा क्या? बताओ, क्या तुमसे सॉल्व नहीं होगा? कोई बात नहीं, नहीं होगा तो कर दिया जाए। k² -5k -k + 5 इज इक्वल्स टू 0। यहां की बात करें इस पे तो k कॉमन ले ले मेरे बच्चे, k -5, यहां पे -1 कॉमन लेना है, तो k -5 इज इक्वल्स टू 0। तो k -1 और k -5 इज इक्वल्स टू 0। तो यहां से अपने पास k की वैल्यू क्या आएगी भाई? k की वैल्यू आएगी 1, k की वैल्यू आएगी 5। क्लियर है बच्चे? k की वैल्यू आएगी 1 और k की वैल्यू आएगी 5। हो गया यहां तक? चले आगे। Find the relation between x and y such that P is equidistant from point A and B। सेम क्वेश्चन है मेरे बच्चे, सेम क्वेश्चन। क्या मतलब? पी ए इज इक्वल्स टू क्या है? पी बी है। अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो। तो लगा दो फॉर्मूला भाई, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया जाए। 1 - x², ए वाला देख रहे बच्चे, 4 - y, 4 - y², ऊपर में रूट इज इक्वल्स टू -1। अब p और b की बात हो रही है। अब -1 - x² + 2 - y²। क्लियर है बच्चे? चले अब स्क्वायर कर दे। अरे हाँ ना, कुछ तो बोल। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग कर दे तो क्या हो जाएगा? चलिए बने रहिएगा, ध्यान दीजिएगा। यहां पे 1 - x² + 4 माइनस, अरे रे 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 रुक जा, y 4 माइनस है ना, 4 - y² इज इक्वल्स टू -1 - x² + 2 - y²। चले अब a + b के होल स्क्वायर या माइनस वाले पे, जिस पे आप कंफर्टेबल हो तोड़ दो। 1 + x - 2x² होगा यहाँ पे, प्लस 16 + y² - 8y इज इक्वल्स टू 1 + x² + 2x + 4 + y² - 4y। ध्यान दो, ये वाला x कट जाएगा, ये वाला y कट जाएगा। जो कट जा रहा है उसको काट दो भाई। ये 1 और 16 क्या बनाएगा? 17
-2x -8y, ये 1 और 4 क्या बनाएगा 5, ये 2x -4y प्लस 2x -4y। यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चले मार्कर थोड़ा चेंज कर लिया जाए। अब सभी को बच्चे उधर लेकर चले, सभी को उधर लेकर आ जाओ। क्या है 5 + 2x -4y, सभी को उधर लेकर चल रहे हैं तो -17 प्लस 2x प्लस 8y इज इक्वल टू क्या 0। क्लियर है। x को रखो x वाले के साथ तो 2 क्या हो जाएगा 4x, y के साथ प्लस 4y, 5 और 17 का डिफरेंस -12 इज इक्वल टू 0। यहां से 4 कॉमन ले सकते हैं क्या, तो क्या आएगा ये x + y -3 इज इक्वल टू 0। तो x + y इज इक्वल टू 3। हमसे क्या बोला गया था भाई साहब कि रिलेशन निकालना है, तो हमने x और y में रिलेशन हम लोगों ने निकाल दिया, इवैल्यूएट कर दिया। Find those points on x-axis. पहला चीज बच्चे नोट, पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस तो क्या होगा, ये बच्चे x और ये 0। मतलब क्या, कोई भी पॉइंट अगर x एक्सिस पर है तो y का वैल्यू 0 होगा, y का वैल्यू 0 होगा। ये क्लियर, y का वैल्यू क्या होगा 0 होगा। फिर दूसरा पॉइंट ऑन y एक्सिस, पॉइंट ऑन y एक्सिस, इसका मतलब क्या 0 y, मतलब ये कि x का वैल्यू, मतलब ये x का वैल्यू 0 होगा, x का वैल्यू 0 होगा। तो बच्चे ये नोट कर लेना अच्छे से। नोट फाइंड अ पॉइंट ऑन x एक्सिस, तो भाई हमने p को एज्यूम किया पॉइंट x एक्सिस पे है तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा x और 0। ये पता समझ में आ गया ना, x और 0। चले आगे। चले आगे बच्चे, अब क्वेश्चन करें। चलो ध्यान देना बच्चे, हमें क्या पूछ रहा है, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। तो भाई हमने p एज्यूम कर लिया, उसका कोऑर्डिनेट क्या x और 0, each of which is at a distance of 5 यूनिट फ्रॉम a। a क्या है बच्चे 5 - 3, और इनके बीच डिस्टेंस मतलब pa कितना है 5 यूनिट, 5 यूनिट, यही ना। लगा दो डिस्टेंस फॉर्मूला, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। चले तो क्या होगा pa, अरे बोलो मेरे भाई, 5 - x का स्क्वायर प्लस -3 - 0 का स्क्वायर, ये रूट चढ़ा दें। अब बच्चे स्क्वायर कर दें, वो तो आप समझ ही जाओगे, तो क्या हो जाएगा pa स्क्वायर, तो ये 5 - x का स्क्वायर, ये -3 का स्क्वायर। pa कितना अपने पास 5, 5 का स्क्वायर क्या होगा बच्चे 25, ये चले 25 प्लस x स्क्वायर -10x प्लस ये 3 स्क्वायर कितना 9, 25 से 25 तो गया,
क्या आ गया अपने पास, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब तुम बताओ क्या ये तुमसे फैक्टराइज नहीं होगा? अरे हाँ ना, कुछ तो बोल मेरे भाई। हो गया। कैसे फैक्टराइज किए बच्चे? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। एक्स स्क्वायर बच्चे, एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस एक्स प्लस 9 इज इक्वल टू 0। यहां से क्या ले लें कॉमन, x कॉमन ले, x माइनस 9, माइनस 1 कॉमन लिया तो x माइनस 9। क्या आ जाएगा, x माइनस 1 और ये x माइनस 9 इज इक्वल टू व्हाट, 0। x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू क्या आया मेरे बच्चे, 9 आ गया। x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू क्या आ गया, 9 आ गया। चले आगे, चलिए। फाइंड दोज पॉइंट ऑन y एक्सिस, y एक्सिस पे कह रहा है तो p, तो x एक्सिस पे क्या होगा, 0, तो p 0 y एज्यूम कर लिया। सिमिलर क्वेश्चन है बच्चे, जैसा भी किया है आप वो सॉल्व करो, सॉल्व करके जो भी आंसर आए कमेंट करके कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताना। क्लियर? फाइंड अ पॉइंट ऑन x एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट। चलो, सिमिलर क्वेश्चन कर चुके हैं बच्चे, सिमिलर क्वेश्चन है। चलो इस क्वेश्चन को देखा जाए जरा, 11 को। यहां पे 3-3 पॉइंट दिए हुए हैं, आपसे पूछ रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 3 गिवन पॉइंट्स। चलो, हमने बच्चे कोई पॉइंट P एज्यूम कर लिया, x और y कोऑर्डिनेट है उसका। चलिए, इक्विडिस्टेंट बोल रहा है तो ध्यान देना, मतलब PA इज इक्वल्स टू PB इज इक्वल्स टू PC होगा, होगा, स्क्वायर कर दें, PA स्क्वायर इज इक्वल्स टू PB स्क्वायर इज इक्वल्स टू PC स्क्वायर होगा। एक बार बच्चे इसको ले लो और एक बार इसको लेकर सॉल्व कर लो। चले, समझ में आ रहा है ना? तो यहां से 2 इक्वेशन तो बन जाएगा अपने आप। वो बात की बात है, क्या बनेगा नहीं बनेगा वो सॉल्व करने पे पता चलेगा। चलिए सॉल्व करते हैं। पहला काम, PA स्क्वायर इज इक्वल टू PB स्क्वायर निकाल दें, PA PB। क्लियर बच्चे, समझ में आ रहा है ना? चलिए, PA तो क्या हो जाएगा, 5 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 1 माइनस वाई का स्क्वायर इज इक्वल्स टू PB माइनस 3 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस माइनस 7 माइनस वाई का स्क्वायर। चले, तोड़ दो बच्चे, तोड़ दो मतलब खोल दो, इसको ओपन कर दो। 25 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y। यहां तक तो किसी को दिक्कत नहीं कोई। इसका चले, 9 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 6x होगा। अरे हाँ ना, कुछ तो बोल, अरे बोलो भाई। क्लियर है? प्लस 49 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 14y। यहां से ध्यान से देखो, जो कैंसिल आउट हो रहा है बच्चे कैंसिल करो, एक्स स्क्वायर वाला गया, वाई स्क्वायर वाला भी गया। चले, 25 माइनस 10x प्लस 1 माइनस 2y। हाँ चलो इधर, 9 प्लस 6x प्लस 49 प्लस 14y। चले आगे, ध्यान दो आराम से बच्चे, कोई हड़बड़ी नहीं है। 25 प्लस 1 क्या हो गया, 26 माइनस 10x माइनस 2y।
9 और 49 56, 56 नहीं 55 बस, और 9 49 है ना, 58 होगा। 58 प्लस 6x प्लस 14y, सबको उधर लेकर चले। ध्यान देना, माइनस में है, माइनस उधर प्लस में है, तो 6 और 10 क्या हो जाएगा 16, 14 और 2 16, 58 में से 26 जाएगा, 58 माइनस 26 इज इक्वल टू 0। चले, क्या आएगा ये 16x प्लस 16y, ये 32 होगा, प्लस 32 इज इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा, यहां से x 16 कॉमन ले ले तो x प्लस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ध्यान से बच्चे, ये अपना पहला इक्वेशन आ गया, ये पहला इक्वेशन आ गया, आ गया। चलिए, अब ये कब आया, जब हमने सिर्फ और सिर्फ पी ए स्क्वायर इज इक्वल टू पी बी स्क्वायर किया, तब यहां से एक और तो बनेगा ना, क्या बनेगा, पी बी स्क्वायर इज इक्वल टू पी सी स्क्वायर, ये भी तो होगा। चले इसको सॉल्व करें, चलिए आइए, पी बी, पी बी, पी सामने लिख लिया ताकि लिखने में कोई कंफ्यूजन ना हो। -3 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस -7 माइनस वाई का स्क्वायर, -7 माइनस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू पीसी 7 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस -1 माइनस वाई का स्क्वायर। आराम से सॉल्व कीजिए बच्चे, कोई हड़बड़ी नहीं है, कहीं भागना नहीं है। 9 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 6x होगा प्लस 49 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 14y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये 49 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस ये 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y। क्लियर बच्चे, दिख रहा है। अब बच्चे जो कट रहा है काट दीजिए, एक्स स्क्वायर गया, एक्स स्क्वायर गया, वाई स्क्वायर जाएगा, वाई स्क्वायर गया, ये 49, ये भी 49 गया गया। चले सबको लिख ले जरा एक साथ, क्या आ जाएगा, 9 प्लस 6x प्लस 14y इज इक्वल टू -14x प्लस 1 प्लस 2y। क्लियर है, सबको इधर लेकर आ जाए तो 14 और 6 कितना हो जाएगा 29 प्लस 20, रुक जाओ ऐसे नहीं, पहले x वाला लिख लेते हैं, 20x, 14 में से 2 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 14 में से 2 चला जाएगा तो 12y, 9 में से 1 चला जाएगा तो 8, 0, क्या आ गया 20x प्लस 12y प्लस 8। यहां से देखिए क्या छोटा कर सकते हैं, 4 कॉमन है, 4 से डिवाइड कर दो, 5x प्लस 3y इज प्लस 2 इज इक्वल टू 2। अब ध्यान देना, अपने पास दो इक्वेशन आ गए, दो इक्वेशन आ गए ना। चलिए दोनों इक्वेशन को सॉल्व करें। क्या है, पहला क्या बच्चे, x प्लस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये पहला इक्वेशन। दूसरा क्या है अपने पास, 5x 3y प्लस 2,
5x 3y प्लस 2 इक्वल टू 0। ध्यान देना बच्चे, अच्छे से देखना। आप एलिमिनेशन यूज करें किसके लिए? एक्स के लिए यूज कर लेते हैं। इसको 5 से, चलो क्या आ जाएगा, ध्यान देना। 5x प्लस 5y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ये आ गया 3। माइनस कर दे, माइनस माइनस माइनस, ये क्या आ जाएगा? माइनस ऑफ 2y प्लस 2 में से 10 चला जाएगा तो ये माइनस आ जाएगा, -8 इज इक्वल टू 0। -2y इज इक्वल टू 8, तो y इज इक्वल टू बच्चे क्या आ गया? -4। y इज इक्वल टू क्या आ गया? -4। अब इस x की वैल्यू पुट कर दो, पुट y है ना, y इज इक्वल टू -4 इन इक्वेशन 1। क्या है? x प्लस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x -4 प्लस 2, x -2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2। y क्या है? -4, x कितना आ गया बच्चे? 2 आ गया। क्लियर है यहां तक? चलिए आगे, चलिए। पॉइंट A and B lie on a circle 0 या O, the value of y। चलिए समझिएगा, सर्कल में क्या खास बात होती है कि बच्चे रेडियस जो होता है वो रेडियस हमेशा सेंटर से इक्विडिस्टेंट होगा। क्या होगा? सेंटर से इक्विडिस्टेंट होगा, सेंटर से इक्विडिस्टेंट होगा। चलिए यहां पे O ओरिजिन है, क्या है बच्चे? 2 - 3y। एक पॉइंट यहां पे ले लो, एक पॉइंट यहां पे ले लो, ये A और ये B, ये A और ये B। चले, A क्या है भाई साहब? कोऑर्डिनेट -1y। B क्या है? 5 और 7। तो ये रेडियस है, ये भी रेडियस, ये भी R है, ये भी R है। मतलब ये कि OA इज इक्वल्स टू OB होगा, OA इज इक्वल्स टू OB होगा। तो बच्चे इस चीज को आप सॉल्व करके क्या आप x और y की वैल्यू नहीं निकाल सकते? निकालिए, जो भी आए आप आंसर कमेंट करके बताना कमेंट बॉक्स में। चलो बच्चे आगे। फाइंड द सेंटर ऑफ अ सर्किल पासिंग थ्रू पॉइंट। सेम क्वेश्चन है बच्चे, सेम क्वेश्चन है, बस मैं ग्राफ बता दे रहा हूं। मतलब ग्राफ क्या है, इसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो बता दे रहा हूं आपको। ओरिजिन है एक्स वाई लिया, यहां पे एक पॉइंट ए, यहां पे एक पॉइंट बी, यहां पे एक पॉइंट सी। समझना जरा। ए 6 - 6, बी 3 - 7, सी क्या है बच्चे? 3, 3। तो ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है। अभी कुछ देर पहले देखे थे ना, याद करो। तब रेडियस है तो क्या होगा? आपस में बराबर होंगे, OA OB और OC बराबर। क्या बोला गया था कि स्क्वायर कर दो, स्क्वायर कर दो। फिर क्या बोला गया था कि एक बार इसको ले लो और एक बार इसको ले लो। अभी ये तुरंत क्वेश्चन किए हैं बच्चे, तुरंत क्वेश्चन किए हैं, तो 2 इक्वेशन आ जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। आशा करता हूं कि चीजें समझ में आ गई होंगी आपको और यहाँ पे ये क्वेश्चन कर लोगे। क्लियर है? चले आगे। 3 points A, B and C are vertices of a right angle triangle. Right angle B। चलिए
चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया जाए। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया जाए। ध्यान देना, राइट एंगल किस पे है बच्चे? बी पे है। तो ये ए, बी और सी। ए क्या है अपने पास? 4, 7। बी क्या है? अरे बी है P3 ना। बी क्या है? P3। सी क्या है बच्चे? 7, 3। तो पहले इनका डिस्टेंस निकाल लें। पहले इनका डिस्टेंस निकाल लेते हैं, उसके बाद तो वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे बाद में। चलिए पहले ए बी निकाल लें डिस्टेंस फॉर्मूला से। तो क्या हो जाएगा? P-4 का स्क्वायर प्लस 3-7 का स्क्वायर। 3-7 का स्क्वायर क्या आएगा? ये P² प्लस 16 प्लस नहीं बच्चे, माइनस है ना, -8P प्लस 3 और -4 कितना होता है? 4। उसका स्क्वायर करोगे तो 16। तो क्या आ जाएगा? P² प्लस ये 16 मिलके क्या बनाएगा बच्चे? 32 -8P। हमने ये निकाल लिया, ए भी निकाल लिया। चले आगे, अब BC निकाल ले। BC निकाल लें बच्चे, तो क्या हो जाएगा? 7 -P स्क्वायर प्लस 3 -3। चले आगे लेकर, क्या होगा? 49 प्लस P² -14P। और ये 3 -3 क्या हो जाएगा? 0। तो 0 का स्क्वायर तो 0 ही रहेगा। BC। अब AB निकाल लिया, BC निकाल लिया, AC निकाल ले। तो 7 -4 का स्क्वायर प्लस 3 -7 का स्क्वायर। 3 -7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 7 में से 4 चला जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 -7 तो 4 का स्क्वायर 16 और 9 25। तो ये बच्चे 5। डिस्टेंस है तो पॉजिटिव ही लेंगे। क्लियर? चलिए अब यहां पे 90 डिग्री, तो पाइथागोरस फुलफिल होगा? अरे हाँ ना, कुछ तो बोल मेरे भाई। हाँ ना, मतलब पाइथागोरस क्या हो जाएगा? AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। कैसे आया? यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्लियर है बच्चे? चले आगे। AC का स्क्वायर 5 है, AC तो 5 का स्क्वायर 25। AB स्क्वायर, इस पे स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो P² प्लस 32 -8P। अब BC की बात करें, लेकिन स्क्वायर है, स्क्वायर करेंगे तो ये भी हट जाएगा। स्क्वायर रूट 49 प्लस P² -14P। चलिए कुछ कैंसिल होने वाला है कि नहीं है? देखो जरा, कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है। सभी को उधर लेकर चले, 25 को उधर लेकर चलते हैं। क्या हो जाएगा? P², ये -8 और -14 कितना हो जाएगा? बोलो। 22 2P²। 2P²। चलो बच्चे ध्यान देना जरा, यहां पे क्या आ गया अपने पास? 2P² प्लस 22P प्लस 81 -25। तो ये 2P² माइनस में है, -22P प्लस 56 इज इक्वल टू 0। 2 से डिवाइड कर दे हर जगह, तो क्या हो जाएगा? P² -11P प्लस ये क्या हो जाएगा? 28 चौक 28। P² -7P
-4p प्लस 28 इज इक्वल टू क्या बच्चे 0। यहां से यहां तक चले तो p कॉमन लिया तो क्या हो जाएगा p -7। यहां पे आए -4 कॉमन लिया तो p -7। तो p -4 p -7 इज इक्वल टू 0। तो p की वैल्यू क्या आ गई अपने पास 4 आ गई और p की वैल्यू क्या होगी 7 होगी। p की वैल्यू क्या होगी 7 होगी। क्लियर है बच्चे यहां तक? चले आगे, चलिए चलते हैं आगे। सो दैट पॉइंट आर वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। बच्चे इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, ये आपको खुद करना है। चलिए ये ए बी और ये सी, हमारे पास ए मान लिया क्या है कोऑर्डिनेट अपने पास ए माइनस √3a -√3a और √3a। ध्यान देना। तो हमारा काम क्या होगा बच्चे, हमें ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी ए प्रूफ करना है। क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या होता है, सारे साइड्स ऑल साइड्स क्या होते हैं बच्चे, ऑल साइड्स क्या होते हैं इक्वल होते हैं। ऑल साइड्स क्या होते हैं इक्वल होते हैं। तो इस क्वेश्चन में कुछ खास नहीं है, आपको ए बी का डिस्टेंस निकालना है, बी सी का डिस्टेंस निकालना है और सी ए का डिस्टेंस निकालना है। अगर वो तीनों के तीनों बराबर आ गए, इक्वल आ गए, तो बच्चे वो क्या कहलाएंगे वर्टिसेस सॉरी साइड्स ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल प्रूफ हो जाएगा कि सब इक्वल है। और जब साइड्स पता चल गया तो एरिया नहीं निकलेगा। एरिया क्या होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल का √3/4 ए स्क्वायर। क्लियर बच्चे? चले आगे, चलिए ये क्वेश्चन आप कीजिएगा जरूर। प्रूव दैट द पॉइंट ए बी सी आर वर्टिसेस। अब तुम बताओ यार, चलो इस क्वेश्चन को कर ही दिया जाए, इस क्वेश्चन को कर ही दिया जाए, नहीं तो फिर आप बोलोगे कि हर एक क्वेश्चन आप भाई होमवर्क दे दे रहे हो। चलो ए क्या अपने पास -3 0, बी क्या अपने पास 1 -3 और सी क्या भाई अपने पास 4 1। चलो ध्यान देना। तो हमें क्या निकालना है, हमें ए बी निकालना है, ए सी निकालना है और सी ए निकालना है। यही काम करना है ना, तो चलो कर देते हैं। ए बी पहले निकाल लिया, 1 -3 का स्क्वायर प्लस -3 -0 का स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा 1 + 3 कितना हो जाएगा 4, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 9, ये क्या बच्चे 5, ये क्या आ गया 5 आ गया। AC की बात करें, AC इसकी और इसकी बात हो रही है, 4 -3 का स्क्वायर प्लस 1 -0 का स्क्वायर। 4 माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 4 + 3 7, 7 का स्क्वायर 49, 49 + 1 50, तो ये 25 × 2 तो 5√2 CA। अब इसकी और इसकी बात हो रही बच्चे, CA अब इसकी और इसकी बात हो रही है। 4 -3 का स्क्वायर फिर से रुक जाओ, AC निकाल लिया, अब BC निकालना है ना, AC ने सॉरी यहाँ पे अब क्या निकालना है BC निकालना है, BC इसकी और इसकी। 4 -1 का स्क्वायर प्लस 1
माइनस माइनस 3, 1 माइनस माइनस 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 माइनस 1 3, 3 का स्क्वायर 9, 1 माइनस माइनस 3 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 1 प्लस 3 4, 4 का स्क्वायर 16। दिख भी रहा है क्या कि ये दो आपस में बराबर है, तो साइड क्या हो जाएगा, दोनों इक्वल साइड हो जाएगा, तो अरेंजमेंट क्या बनेगा अपने पास, राइट आइसोसेलेस ट्राइंगल बनेगा। ये भी 5 यूनिट, ये भी 5 यूनिट, तो ये क्या हो गया 5√2। अरेंजमेंट क्या बना, राइट आइसोसेलेस ट्राइंगल, राइट आइसोसेलेस ट्राइंगल। क्लियर, प्रूफ हो गया। अब फाइंड द एरिया, एरिया निकाल दे बच्चे। एरिया क्या, 1/2 बेस इंटू हाइट, ये 90 डिग्री, तो 1/2 बेस 5। अब इसके लिए मेरा हाइट क्या होगा बच्चे, इसके लिए मेरा हाइट 5 ही होगा ना, तो 25/2 स्क्वायर यूनिट, 25/2 स्क्वायर यूनिट। चले आगे। बच्चे ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि ये सारे के सारे हमें इस्तेमाल होने वाले आगे क्वेश्चंस में, ये सारे के सारे बच्चे इस्तेमाल होने वाले हैं, क्वेश्चंस में इस्तेमाल होने वाले। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो जल्दी से फटाफट वीडियो को पॉज करके। क्लियर है। ऐसे फिर भी हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं, क्या है, रेक्टेंगल इफ इट्स अपोजिट साइड आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर इक्वल। अपोजिट साइड क्या होना चाहिए, इक्वल होने चाहिए, डायगोनल भी इक्वल होना चाहिए। स्क्वायर ऑल साइड्स आर इक्वल एंड द डायगोनल्स आर इक्वल। मतलब ये सारी की सारी प्रॉपर्टी अभी हम लोग यूज करने वाले हैं, और आगे जब एक्सरसाइज पे आएंगे हम लोग तो बेटा वहां पे बहुत अच्छे से इस्तेमाल ये सारी की सारी चीजें होंगी। पैरेललोग्राम इफ इट्स अपोजिट साइड्स आर इक्वल, एंड पैरेलल भी होता है। पैरेललोग्राम but not a rectangle if opposite sides are equal and the diagonal। बेटा ये जो फोर्थ पॉइंट है ना, फोर्थ पॉइंट के साथ ये जो पहला पॉइंट है, इन दोनों को अच्छे से ध्यान से देना बच्चे, डिफरेंशिएट करना। यही एक डिफरेंस है किसमें, पैरेललोग्राम में और रेक्टेंगल में, यही एक डिफरेंस है, बहुत अच्छा डिफरेंस है। रोम्बस बट नॉट ए स्क्वायर इफ ऑल द साइड्स आर इक्वल, डायगोनल नॉट इक्वल। ये भी बच्चे पॉइंट, रोम्बस और स्क्वायर के बीच डिफरेंशिएट करने का बस एक ही उपाय है, डायगोनल वाला। मतलब डिस्टेंस फार्मूला से एंगल के बेसिस पे तो है ही, स्क्वायर में 90 डिग्री होता है, रोम्बस में नहीं होता है। शो दैट पॉइंट, 4 पॉइंट दो टेकन आर ऑर्डर इन द वर्टिसेस, फाइंड द रेक्टेंगल। हमें एरिया भी निकालना है, हमें एरिया भी निकालना है, ध्यान देना। चलो बच्चे जानबूझ के इतना बड़ा लिख रहा हूं ताकि ऑर्डर मेंटेन हो, और यहीं पे मैं अपना कैलकुलेशन भी हम लोग कर लें। ए बी सी डी, ए बी, ए ऑर्डर में लिखने के लिए बोला है 1 1, बी -1 5, सी 7 9, डी 9 5। ध्यान से देखना बच्चे, ये डिस्टेंस निकाल दें यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। 1 माइनस माइनस ऑफ 1 2, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 5 -1, 5 -1 कितना हो गया 4, 4 का स्क्वायर 16 √20, √20। तो ये भी निकाल लें। 9 -7, 9 -7 2, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 9 -5 4, 4 का स्क्वायर 16 √20। क्लियर बच्चे, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा रहे हैं डायरेक्ट।
9 माइनस 1 8, 8 का स्क्वायर 64 प्लस 5 माइनस 1 5 माइनस 1 4, 4 का स्क्वायर 16। 64 और 64 और 16 कितना होगा 80, रूट 80। क्लियर, ये भी निकाल ले। 7 माइनस माइनस 1 तो 8, 8 का स्क्वायर 64। 9 9 माइनस 5 5 9 माइनस 5 कितना होगा 4, 4 का स्क्वायर 16। कितना आ गया, ऑल अपोजिट साइड्स आर इक्वल आ गया। तो क्या प्रूफ हो गया, रेक्टेंगल हो गया। अब एरिया निकालना है बच्चे, एरिया निकाल दें। एरिया क्या होता है L इंटू बी। एरिया क्या L इंटू बी। 10 मिनट। एरिया क्या L इंटू बी। तो √20 √80। अब यहां पे बहुत बच्चे कंफ्यूज करेंगे, ध्यान देना। √a इंटू √b, ये बच्चे रूट क्या होते हैं, ये √ab होता है। तो कितना आएगा 40 स्क्वायर यूनिट, 40 स्क्वायर यूनिट। क्लियर है बच्चे, आगे चले। Show that the point A, B, C and D are vertices of square. थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं ताकि हमें डायगोनल भी तो निकालना है ना। ध्यान देना, जो हमें स्क्वायर प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें बच्चे ये प्रूफ करना है पहले ए बी इज इक्वस टू बी सी इज इक्वस टू सी डी इज इक्वस टू डी ए। ये तो प्रूफ करना ही है हमें। साथ में हमें ये भी प्रूफ करना है जो डायगोनल होगा ए सी और बी डी वो भी बराबर होंगे, ए सी और बी डी। हमें ये दोनों प्रूफ करने हैं। क्लियर है, ये दोनों कंडीशन हमने प्रूफ कर दिया तो बच्चे अपना स्क्वायर प्रूफ हो जाएगा, स्क्वायर प्रूफ हो जाएगा। क्लियर है, चले आगे। ए क्या दिया है 3 5, बी क्या है बच्चे 60, सी क्या है मेरे भाई 1 -3, डी क्या है बच्चे -2 2। चलो ध्यान देना, अब 6 में से 3 चला गया, 3 का स्क्वायर 9, 0 - 5 5 का स्क्वायर 25। तो कितना हो जाएगा 34 रूट अंडर। इधर निकाल ले 3 -2 5 5 का स्क्वायर 25 प्लस 5 5 में से 3 चला गया, 5 में से 2 चला गया 3 3 का स्क्वायर 9 √34। क्लियर बच्चे, मैं यहाँ पे स्टेप गायब कर रहा हूं लेकिन आपको स्टेप गायब नहीं करना है, पूरा लिखना है आपको, बस समझ रहे हो ना। 6 में से 1 चला गया 5 5 का स्क्वायर 25 प्लस 3 0 3 का स्क्वायर 9। तो कितना आ जाएगा 34। चले आगे 1 -2 तो 1 + 2 हो जाएगा 3 3 का स्क्वायर 9 प्लस -3 -2 -5 -5 का स्क्वायर 25। ये तो काम हो गया अपना, ये वाला काम हो गया। अब AC निकाल दें। AC 3 - 1 कितना हो जाएगा 2 2 का स्क्वायर 4
प्लस 5 5 माइनस माइनस 3 तो 8 8 का स्क्वायर 64 रूट अंडर 68। अब बच्चे किसकी बारी? अब BD की बारी। 6 माइनस 2 तो 6 माइनस माइनस 2 कितना हो जाएगा? 8 8 का स्क्वायर 64 प्लस 2 2 का स्क्वायर 4 रूट 68। अब बच्चे मेरा पहला भी सेटिस्फाई हो गया, दूसरा भी सेटिस्फाई हो गया, तो ये तो साफ साफ प्रूफ हो गया कि अपने पास जो A B C और D दिया हुआ था क्या था? स्क्वायर का वर्टिसेस था। क्लियर बच्चे? स्क्वायर का वर्टिसेस था। चले आगे। बेटा सेम क्वेश्चन है, आपको ये खुद करना है। क्या कह रहा है? ए बी सी डी इज नॉट अ रोम्बस। तो क्या रोम्बस के लिए क्या होता है? डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं, इक्वल नहीं होते हैं, नहीं होते हैं। साइड तो आपस में इक्वल हो जाते हैं लेकिन डायगोनल इक्वल नहीं होते हैं। कोलिनियरिटी, कोलिनियरिटी बच्चे इसको जरा वीडियो पॉज करके आप इसको ले लो, पॉज करके ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करना है नोट कर लो। चलो कोलिनियरिटी का मतलब समझते हैं। सम ऑफ टू इक्वल टू थर्ड, मतलब इसी चीज को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिख दे। सम ऑफ टू डिस्टेंसेस, मतलब दो अलग अलग डिस्टेंस होगा। सम ऑफ टू डिस्टेंस को जब आप ऐड ऑन करेंगे तो क्या होगा बच्चे? वो थर्ड डिस्टेंस के बराबर होगा, थर्ड डिस्टेंस के बराबर होगा। क्लियर? यही अगर ऐसा हो गया तो पॉइंट ए बी और सी क्या कहलाएंगे? कोलिनियर कहलाएंगे, कोलिनियर कहलाएंगे, कोलिनियर पॉइंट कहलाएंगे। बस यही लॉजिक है, बस यही लॉजिक है। मतलब ये ध्यान देना, यहां पे 3 पॉइंट दिया हुआ है, ध्यान देना पहले 3 पॉइंट ए बी और सी कोलिनियर। बच्चे पेशेंस रखिए थोड़ा सा। कोलिनियर जो मैंने आपको बोला वो तो होता ही है, साथ में ये भी होना है कि ये बच्चे लीनियर का मतलब क्या था याद करो। लीनियर का मतलब क्या था? स्ट्रेट लाइन। मतलब ये सारे के सारे पॉइंट्स किस पे लाई करेंगे बच्चे? ये लाई करेंगे स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई करेंगे। कुछ देर के लिए मान लेते हैं कि ये स्ट्रेट लाइन है, यहां पॉइंट सी, यहां पॉइंट बी, यहां पॉइंट ए। क्लियर है? तो अपने पास कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 1 1 -2 7 3 -3। तो बच्चे डिस्टेंस निकाल लो। ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे, BC का डिस्टेंस निकालेंगे और AC का डिस्टेंस निकालेंगे। अगर किन्हीं दो का डिस्टेंस सम ऑफ टू इक्वल टू थर्ड डिस्टेंस के बराबर आ जाए तो अपना जो पॉइंट है ABC क्या हो जाएगा? कोलिनियर हो जाएगा। बस इतना ही है बच्चे। तो इस सेशन में आज के लिए इतना ही काफी है। मिलते हैं अगले सेशन में। इस क्वेश्चन को बच्चे आप जरूर कीजिएगा क्योंकि थ्योरेटिकल मैंने बहुत चीजें दे दी आपको और वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है। तो मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक बच्चे आप पढ़ते रहिए, स्कोर प्लस के साथ बने रहिए। और इस सेशन का नोट्स चाहते हैं PDF फॉर्मेट में तो आपको पता है क्या करना है। आपको अपना एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है और आपको पता है कि आपके अपने ऐप का नाम क्या है? स्कोर प्लस। वहां पे आपको बच्चे हर एक सेशन का PDF नोट्स अवेलेबल हो जाएगा। तो आज के लिए इतना काफी है। मिलते हैं अगले सेशन में। ऑल द बेस्ट।